हैप्पी करवा चौथ। और आज करवा चौथ है मेरे घर, मतलब सबके यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। आज 20 तारीख है, संडे। तो आज तो संडे ही था, नहीं तो हम लोग सब लोग स्कूल में होते। अभी शाम हो गई है, तो जो करवा चौथ के जो होते ना मटके, वो सजाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटके सजाए जाते हैं, फिर इनमें पूड़ियाँ रखी जाती हैं और फिर उसके बाद इनकी पूजा होती है। ये मटके पहले पूरे के पूरे चावल से कलर किए गए हैं। देखो वाइट कलर का पूरा चावल का, मतलब चावल को पीस के पानी में थोड़ा सा हल्का सा मिला के किया गया है। ये लोटा भी किया गया है। आपके यहाँ कैसे करवा चौथ मनाया जाता है? सबके यहाँ पे अलग अलग मनाया जाता है। आपके यहाँ पे कैसे मनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है ना, ये घास का फूल है, फल है, कुछ भी हो, ये फूल या फल है, जिससे ना बहुत अच्छी कलर में डिप करके इससे डिज़ाइन बनाओ तो बहुत अच्छी डिज़ाइन आती है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो कलर रखा हुआ है, इसमें अगर डिप करके कहीं भी लगाओगे ना तो इसकी जो आगे डिज़ाइन बनी हुई है वो लग जाएगी हाथ में। राधिका को करके दिखाती हूँ, मगर दिक्कत ये है, राधिका अगर नहीं पसंद आया तो कुछ भी कर सकती है। पसंद तो आया नहीं है, तो देखो मेरे गाल पे क्या कर दिया। अब ये कलर छुटाना पड़ेगा। जैसे मम्मा बनानी है, देखो कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। ऐसे अगर हाथ से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, मगर इससे बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये एक स्वास्तिक की डिज़ाइन है जो कि अभी चावल से बन रही है। अभी तो कम, मतलब इसका कलर कम डार्क आ रहा है, मगर थोड़े टाइम के बाद में ना चावल का बहुत ज़्यादा वाइट डार्क कलर में आ जाएगा। देखो अभी कितना डार्क हो गया है। टाइम हो गया है, चांद तो अभी ऊपर दिख नहीं रहा है, मगर ऐसे टाइम पे फोन गूगल के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा है वो निकल आया है। राधिका और आर्या की दीपावली अभी से नहीं, 4 दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। देखो अभी से ही सारा दीपावली का सामान लेके रखी हुई है। रोज़ कुछ ना कुछ नया नया लेके आती है, नए तरह के पटाखे। और जब दीपावली आएगी ना, तब खुद जाके दुकान पे सारे पटाखे पसंद करके लेके आएंगी। क्योंकि अगर पापा अपनी पसंद के ले आएंगे, मतलब पापा दूसरे ले आएंगे, तो इनको पापा ये वाला पटाखा नहीं लाए, पापा वो वाला पटाखा नहीं लाए। बतख वाला है। कौन सा? माचिस। माचिस? नहीं माचिस नहीं है, और कुछ है। और कुछ है क्या? क्या है ये क्या है? इसको ऐसा करो, जल जाता है, फेंक दो, फट से मुझ जाता है ये। अच्छा, आज ये देखिए, करें चल के आओ। अभी नहीं, मम्मा पूजा कर ले, फिर ऊपर करेंगे चल के। बाहर तो करें, अभी चलेंगे। तो आप जाओ अकेले। अच्छा, अभी चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी। पहले मम्मा पूजा कर ले। हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा ऐसे ही होती है। मटकों में दिए जलाओ, फिर उसके बाद उनको आंगन में लेके जाओ और उनकी पूजा करो, कथा सुन लो, फिर उसके बाद चंदा मामा को पानी दिया हो जाके, पूजा ख़त्म। आपके यहाँ पे कैसी होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मा लोग पूजा करने के बाद, चंदा मामा को देखने के बाद ही पानी पी सकती हैं, कुछ खा सकती हैं। गूगल के अकॉर्डिंग चंदा मामा का निकलने का टाइम 7:40 था, 7:57 हो गया है। अभी तक चाँद हमारी छत से हमको दिख नहीं रहा है। हम बार बार जाके चाँद देख के आ रहे हैं। और अभी मम्मा ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, और मम्मा जब तक ऊपर जाएंगी तब तक चाँद हमारी छत से दिखने लगेगा।
मेरे पास फ़ोन तो रहता नहीं है, तो ये जो करवा चौथ वाला वीडियो है वो थोड़ा सा नहीं बहुत लेट हो गया है। पापा जब फ़ोन देते हैं तभी मैं एडिट कर पाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए भी बड़ा मुझे मांगना पड़ता है। आज सारा दिन से किसी की भी मम्मा ने पानी नहीं पिया होगा, तो मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जब वीडियो तो जैसे जैसे बन गया। तो मैं आपको ना करवा चौथ की कथा भी सुना देती हूँ। अभी आप लोग करवा चौथ की कथा को एंजॉय कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वो बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसी भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की ये बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो सुखी रहो यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वो बोली, खुश रहो सुखी रहो बूढ़ सुहागन हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेके जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन करवा ने किसी की एक न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले घड़ी बुखारी करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से
यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ। अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते। तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गयी। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो माता। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया। घर जाओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वो भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। तो अभी चलते हैं ऊपर, मम्मी जा रही हैं ऊपर, चंदा मामा ऊपर आ गए हैं। चंदा मामा को जल चढ़ा देते हैं, पूजा कर लेते हैं चंदा मामा के ऊपर चल के। फिर उसके बाद मम्मा पानी पी सकती हैं तब भी। और पता है मेरे चारों तरफ, मतलब मेरे घर के अगल बगल सब जगह अलग अलग नाना प्रकार के गाने चल रहे थे। कहीं कुछ गाना चल रहा, कहीं कुछ गाना चल रहा। तो किसी भी गाने का कोई भी लिरिक हमें समझ में नहीं आ रहा था, पर गाना तो चल ही रहा था। तो कॉपीराइट क्लेम तो देंगे ही यूट्यूब वाले, तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम ना आए मैंने सारी की सारी वॉइस, मतलब गाना हटा दिया है।
आप लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा कि पापा पानी पिलाकर व्रत तोड़ते हैं मम्मा का, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पापा ही पानी पिलाएंगे। हमारे यहाँ चंदा मामा को देखकर व्रत तोड़ लिया जाता है। और चंदा मामा देखो कितने रेड रेड लग रहे हैं आज थोड़े से निकले हैं, हमारी छत से ज़्यादा दिखते हैं, थोड़े से निकले हैं, जूम करके दिखाया है मैंने आपको। मैं ना मम्मी लोग 2nd फ्लोर से पूजा कर रही हूँ और मैं 3rd फ्लोर पे चढ़ी हुई हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से चंदा मामा दिखा सकूँ और जो छत पे पूरी क्रियाकलाप हो रही है उसको पूरा रिकॉर्ड कर सकूँ। मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ और चारों तरफ अभी पूजा हो रही है। मतलब अभी जो हमारे घर के बगल वाले घर है ना, उन पे तो अभी चांद दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि इतना बड़ा भारी पीपल का पेड़ है हमारी छत से ही। कभी कभी पीपल का पेड़ अड़ जाता है, नहीं दिखते हैं चंदा मामा। मगर हमारे जो घर के बगल जैसे शिवम चाचू के घर से ना चांद नहीं दिख रहा होगा। आर्य और राधिका की दिवाली शुरू है, चक्री चला रही हैं बार बार। और देखो वो इसको क्या बोलते हैं, मस्ताब को जला रही हैं। मम्मी पूजा कर रही हैं इधर, उधर सब लोग मस्ती कर रहे हैं। मैं ऊपर से दोनों साइड का रिकॉर्ड कर रही हूँ। राधिका वैसे तो बहुत शैतानी करती हर जगह पे, मगर आज कुछ ज़्यादा ही शैतानी करी थी। कह रही थी मुझे दो मुझे दो मुझे दो, और जब दिया गया तब लग गई, फिर बहुत तेज से रोने लगी, मुझे लग गई मुझे लग गई, मुझे छोटी दीदी ने मारा। और इतने नाटक, फिर छोटी दीदी ने मारा, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा नाटक करती है, कोई क्या ही कहे। तो अब मम्मी चंदा मामा को देख चुकी हैं, मतलब उनकी पूजा कर चुकी हैं, तो मम्मा व्रत अपना तोड़ सकती हैं। और आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।